नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। आखिरकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तहलका मचा ही डाला है। जब पूरे देश को यह लग रहा था कि विपक्ष बिहार चुनाव में मिली हार को नियति मानकर चुप बैठ जाएगा और बीजेपी के जश्न में खो जाएगा, तो साहब ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है। अगला कदम लीगल एक्शन का ही है। हम लोगों ने विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग फिर इकट्ठा करेंगे। फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है, आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर कहा है कि न्यायालय हो या कोई भी लीगल रास्ता, हर रास्ते अख्तियार किए जाएंगे और इन चोरों को जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा, लोकतंत्र को बचाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार जो आरजेडी की मीटिंग हुई या कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई, इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि चुनाव आयोग को तो छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए दिसंबर में बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली करने की घोषणा कर दी गई है। अपनी बात रखी, जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जाए ताकि पार्लियामेंट भी जब चले तो उनके कानों में बात पहुंचे कि लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का क्या असर होता है। इसके इतर इन दोनों का साथ देने के लिए जो इनसे अलग चुनाव लड़े थे, अलग अलग दल, हर कोई साथ आकर खड़ा हो गया है। फिर प्रशांत किशोर हो या पुष्पम प्रिया चौधरी ही क्यों ना हो। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। तो कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है। और जो लोग वहाँ जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया, संभव है। लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर, या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। इन दोनों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आरजेडी की जब बड़ी मीटिंग हुई तो उसमें तेजस्वी यादव ने तमाम हारे हुए विधायकों से और जीते हुए विधायकों से पूछा कहां चूक हुई है, और फिर जो निर्णय निकला है, धीरे धीरे बातें सामने आ गई है। सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरने के लिए एकदम से बिहार का पूरा विपक्ष
एकजुट हो गया है। अब आप सोचेंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले समझिए, आरजेडी में काफी चर्चित नेता हैं भाई वीरेंद्र, जो लगातार चुनाव जीतने के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी जीते हैं। और उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है कि इस चुनाव में बहुत बड़ा खेल हुआ है। और खेल कैसा? कि बिहार में ईवीएम में चोरी हुई है, पटना के मौर्या होटल में खेल हुआ है। यह आरोप भाई वीरेंद्र ने यूं ही नहीं लगाया, इसके पीछे पूरे गणित को समझना होगा। उन्होंने कहा, कम से कम मेरे साथ तो खेल हो ही गया है। पत्रकारों ने पूछा, भाई आप तो जीत रहे थे ना, आप तो जीत चुके हैं, फिर आपके साथ कैसे खेल हो गया? उन्होंने कहा कि मैं भाई वीरेंद्र हूं और 50,000 वोटों से जीत जाता हूं। यहां मेरे साथ खेल हुआ है और मेरे 20 से 25-30 हजार वोट गायब कर दिए गए हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। कि पटना मोरिया होटल में बैठकर इन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन आपके सीट पे मैनेज नहीं हो पाई क्यों? अरे भाई 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000 से जीता। 30,000 वोट का चोरी हुआ है। तो सुना आपने, भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा में भी वोट को मैनेज किया गया, इसका सबूत जुटाया जा रहा है, इसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाई वीरेंद्र की बातों में दम तो दिखता है, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसे बयान भी दिखाने सुनाने वाले हैं जो इस प्रक्रिया में षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। वहीं राजद के सीनियर लीडर जगदानंद सिंह ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि ईवीएम में 25,000 वोट पहले से लोड कर दिए गए थे, अब चाहे वह जैसे हुआ हो। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे खंडन किया। उन्होंने अपनी प्रक्रिया का हवाला दिया जिसमें पारदर्शिता अपनाई जाती है। हालांकि पारदर्शिता तो पेट्रोल पंप पर भी अपनाई जाती है, उनके मशीन में 05 का क्या खेल हो जाता है कौन जानता है। खैर, इसका प्रमाण नहीं मिलता है तो आरोपों को आरोपों की तरह ही फिलहाल लिया जाएगा। आलोक मेहता ये भी जीते हुए विधायक हैं। इन्होंने भी कहा कि इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें खेल हुआ है। पार्टी चुनाव परिणाम के बाद के साक्ष्य को एकत्रित कर रही है। सबूत इकट्ठा होने के बाद कोई लीगल एक्शन के बारे में पार्टी तैयार है। इस बिंदु पर पार्टी में विचार विमर्श किया जा रहा है। ये आलोक मेहता का बयान है। काफी पढ़े लिखे समझदार नेता हैं ये आरजेडी के। समीक्षा बैठक में हम लोगों ने विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। अब तो सुना आपने खेल कितना बड़ा है और किस तरीके से खेल को अंजाम दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि भाई आरजेडी के लोग यूं ही बोल रहे हैं, ये हार की हताशा है जिसके चलते ऐसे बयान आ रहे हैं ईवीएम पर या वोटर लिस्ट पर, एसआईआर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जी नहीं, अब आप प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट पर भी रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एनडीए है जिसमें आप फूल छाप तीर छाप जानेंगे, लेकिन क्या आप उनके गठबंधन आरएलएम जैसी पार्टी के बारे में भी उतना ही जानेंगे? उनके सिंबल को इस तरीके से वोटर्स याद कर लेंगे? क्या ऐसा संभव है? और उस पार्टी को भी अगर 1 लाख से ज्यादा वोट मिल रहा है तो यह पचता नहीं है। प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, एसआईआर से वोटिंग रोल की बात है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, टीएन सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था लेकिन आप कुरेद रहे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं।
मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। जहां पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है। कैसे आया है कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोगों को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। तो फिर इसे आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर ने कहा कि जब सिंबल पता नहीं है तो फिर वोट कैसे उनको ही सबसे ज्यादा पड़ने लगा। ऐसी स्थिति में ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? और वोटर लिस्ट का जो मसला है उस पर हम आ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया है? राहुल गांधी ने आज उन 12 राज्यों की बैठक बुलाई और इस बैठक में वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, कि जनता को जागरूक करना पड़ेगा, उनके सामने चुनाव आयोग को बेनकाब करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनसे इत्तेफाक रखते दिखे। हालांकि एक धड़ा कह रहा था कि आगे 5 राज्यों में चुनाव है, हमें तैयारी इस ओर भी करनी होगी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव है, मैं मानता हूं, लेकिन जब तक आप इस पहलू पर क्लियर नहीं होंगे, आप कोई चुनाव कैसे जीत पाएंगे? आपकी मेहनत धड़ी की धड़ी रह जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा चुनाव आयोग यह साबित करे कि वो बीजेपी के साए में काम नहीं कर रहा है। यह बयान चुनाव आयोग को घेरने के लिए काफी है। तो एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी भी क्लियर है कि वोट चोरी तो अब नहीं होने देंगे। जो बिहार में खेल हुआ वो अलग अलग राज्यों में नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं राहुल गांधी क्या करते हैं। लेकिन चलते चलते जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिन्होंने इस बात को सबसे पहले मुद्दा बनाया ईवीएम को, पुष्पम प्रिया चौधरी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस वक्त दरभंगा के ही क्षेत्र में एक फॉर्म जारी किया है और उस फॉर्म को लोगों से कहा है कि आप मुझे भरकर भेजिए कि आपने वोट किसे किया था। ये अब एफिडेविट तैयार करके इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना चाहती है। तो मामला आर या पार का है। दिग्विजय सिंह के बयान को भी साथ में ही लेकर चलिए। उन्होंने भी क्लियरली कर दिया है कि भाई जो इस बार चुनाव हुआ है वो चुनाव कमाल का चुनाव है। उनका कहना हुआ कि बिहार इलेक्शन 2025 बिहार में उत्तर कोरिया, रूस और चीन की शैली में चुनाव हुए। दिग्विजय ने इसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो उत्तर कोरिया, रूस और चीन में एक तरफा चुनाव होता है, बिहार उसी ओर बढ़ गया। उनका कहना हुआ कि 62 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए, ईवीएम पर भरोसा घटा है। तो इतने सारे आरोपों का एक ही उपाय है कि इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर कोर्ट में मामला गर्म किया जाए और सड़कों पर भी जोरदार लड़ाई लड़ी जाए ताकि सीसी ज्ञानेश कुमार का चेहरा बेनकाब हो सके। इंतजार कीजिए कि होगा क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।